हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी प्लेटफॉर्म। इस चैनल के माध्यम से सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं। अभी तक एंसेंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और यूपी स्पेशल का लगभग कराया जा चुका है। पॉलिटी, पॉपुलेशन और मॉडर्न हिस्ट्री भी कराया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो प्ले लिस्ट पर जाकर पेपर सॉल्व कर लें। और इसके साथ ही जो लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए 20 मार्च से फुल टेस्ट पेपर कराए जाएंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि जब से पेपर कराना स्टार्ट किया जाए आप लोगों को टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस पेपर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है श्री नारायण गुरु, ऑप्शन डी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री नारायण गुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? पहला है बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा है नगरीय उच्च जातियाँ, तीसरा है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, चौथा है उदार रजवाड़े। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट में उल्लेखित मुस्लिम सुधार आंदोलनों को सूची सेकंड में दिए गए इन आंदोलनों के प्रवर्तकों से सुलेखित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपकी सूची फर्स्ट में आंदोलन दिए हैं और दूसरी तरफ आपकी जो सेकंड सूची दी हुई है इसमें आंदोलन के प्रवर्तक दिए हैं, इन्हें मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। ए वहाबी आंदोलन, इसका सही हो जाएगा सैयद अहमद रकबादवी, यानी कि 4 इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया हुआ है फैराजी या फैरादी, इसका हो जाएगा 3rd हाजी शरीयतुल्लाह। और तीसरा है तय्यूनी, ये हो जाएगा 2 करामत अली जौनपुरी। और ऑप्शन डी जो दिया है अहमदिया आंदोलन, इसका हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इस तरह से चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 4, 3, 2, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना ही कोई परमेश्वर है, इसे किस महापुरुष ने अपना आदर्श वाक्य घोषित किया है? ऑप्शन ए है श्री नारायण गुरु ने, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले ने और ऑप्शन सी है स्वामी नयंकर पेरियार ने और ऑप्शन डी है सदारण या सदारण अयप्पन ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सदारण या सदारण अयप्पन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार की भारत के धार्मिक और सामाजिक विषय के प्रति क्या नीति थी? प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार की भारत के धार्मिक और सामाजिक विषय के प्रति क्या नीति थी? ऑप्शन ए है सद्भावपूर्ण तटस्थता, ऑप्शन बी है सक्रिय हस्तक्षेप, ऑप्शन सी है सतर्क सुधार, ऑप्शन डी है सुविचारित निंदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सद्भावपूर्ण तटस्थता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवकों की पहली पीढ़ी को सुकरात के समान किस महापुरुष ने प्रभावित किया था? क्वेश्चन है बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवकों की पहली पीढ़ी को सुकरात के समान किस महापुरुष ने प्रभावित किया था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हेनरी विवियन डिरोजियो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यायिक प्रणाली में सुधार करने के लिए राजा राम मोहन राय का क्या सुझाव था? ऑप्शन ए है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना,
ऑप्शन बी है दीवानी और फौजदारी कानूनों का संहिताकरण। ऑप्शन सी है उपर्युक्त ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी है न्यायिक पदों पर उच्च जाति के हिंदुओं की नियुक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए उपर्युक्त ए और बी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1829 के प्रसिद्ध अधिनियम 17 द्वारा भारत में सती प्रथा का गैर कानूनी तथा दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। ये अधिनियम निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? क्वेश्चन है 1829 के प्रसिद्ध अधिनियम 17 द्वारा भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी तथा दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। ये अधिनियम निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए है जॉन एडम, ऑप्शन बी है एमहर्स्ट, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिंग और ऑप्शन डी है ऑकलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलियम बेंटिंग के द्वारा किए गए सुधार कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है सती प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी है दास प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन सी है धर्मांतरण के कारण होने वाली निर्योग्यताओं का निवारण, ऑप्शन डी है ठगों के संगठित गिरोह का दमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दास प्रथा की समाप्ति। ये इनके कारणों में शामिल नहीं था। इस तरह से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा के खोंड लोगों में ये अंधविश्वास व्याप्त था कि नरबली देने से ज़मीन का उपजाऊपन बढ़ता है और इस कुप्रथा के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त हुआ है? उड़ीसा के खोंड लोगों में ये अंधविश्वास व्याप्त था कि नरबली देने से ज़मीन का उपजाऊपन बढ़ता है और इस कुप्रथा के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में एक तरफ आपकी सामाजिक कानून दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इसके पारित होने का वर्ष दिया गया है। चलिए मिलान कर लेते हैं। सती प्रथा उन्मूलन ये पारित हुआ था 1829 में। विधवा पुनर्विवाह ये है 1856। कन्या भ्रूण हत्या निषेध ये हो जाएगा 1804। दास प्रथा उन्मूलन 1843। इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा राइट हो जाएगा। 3421 यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा माना जाता है। निम्नलिखित में से भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा माना जाता है। ऑप्शन ए सार्वजनिक अनुदेश समिति 1823 की रिपोर्ट को, ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर अधिनियम को, ऑप्शन सी है राज्य सचिव पर चार्ल्स वुड के 1854 की रिपोर्ट को, ऑप्शन डी है हंटर आयोग की 1862 की रिपोर्ट को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सचिव पर चार्ल्स वुड के 1854 की रिपोर्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए है प्रार्थना समाज से, ऑप्शन बी है देव समाज से, ऑप्शन सी है आर्य समाज से और ऑप्शन डी है ब्रह्म समाज से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्म समाज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा हुआ था? निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए है द्वारिकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी है हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, ऑप्शन सी है नंद किशोर बोस और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए है
उन्होंने मूर्ति पूजा तथा प्रचलित निरर्थक कर्मकांडों का घोर विरोध किया। ऑप्शन बी है, उन्होंने हिंदुओं में प्रचलित बहुदेववाद पर प्रहार किया तथा एकेश्वरवाद अर्थात ईश्वर के एकत्व का प्रचार किया। और ऑप्शन सी है, उन्होंने हिंदू धर्म की तुलना में इस्लाम तथा ईसाई धर्म की हीनता का निरूपण किया। ऑप्शन डी है, उन्होंने हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के विचार से ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने हिंदू धर्म की तुलना में इस्लाम तथा ईसाई धर्म की हीनता का निरूपण किया। ये सही नहीं, इस तरह से आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए है बॉम्बे में, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है आगरा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर में। लाहौर में देव समाज की स्थापना की गई थी और इसके जो संस्थापक थे पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री थे। ये एक महान हिंदू धर्म सुधारक और ब्रह्म समाज के अनुयायी भी रहे हैं। 1887 में इन्होंने ब्रह्म समाज को छोड़ करके देव समाज, जिसे हम लोग देव धर्म के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना की थी। और इन्हें एक अन्य नाम सत्यानंद अग्निहोत्री के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहाबी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। ऑप्शन ए है अरब में, ऑप्शन बी है टर्की में, ऑप्शन सी है ईरान में और ऑप्शन डी है इराक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब में। अरब में वहाबी संप्रदाय का उद्भव हुआ था और इसके संस्थापक जो थे मोहम्मद इब्न अल वहाब थे। मोहम्मद इब्न अल वहाब इसके संस्थापक थे और ये एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। भारत में इसके प्रवर्तक जो थे वो बरेली के सर सैयद अहमद थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज के पुनरुद्धार के लिए राजा राममोहन राय के आधारभूत तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। भारतीय समाज के पुनरुद्धार के लिए राजा राममोहन राय के आधारभूत तत्वों में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं था। ऑप्शन ए है विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है सभी स्त्री पुरुषों की मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है देश में आधुनिक पूंजीवाद और उद्योगों की शुरुआत और ऑप्शन डी है विदेशी सत्ता से मुक्ति। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विदेशी सत्ता से मुक्ति ये नहीं था। इस तरह से आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेखित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए या चुनिए। सूची फर्स्ट में आपका दिया हुआ है एक तरफ आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी और सत्य शोधक समाज। चलिए मिलान कर लीजिए। आदि ब्रह्म समाज ए आपका हो जाएगा 2 देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज जो कि बी आपका दिया है ये हो जाएगा 4 नंबर केशव चंद्र सेन, थियोसॉफिकल सोसाइटी ये हो जाएगा 3rd कर्नल अलकाट और आपका डी जो दिया हुआ है सत्य शोधक समाज ये हो जाएगा 1 ज्योतिबा फूले। इस तरह से आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका जो कि दिया हुआ 2 4 3 1 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किन कुरीतियों या कुप्रथाओं के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन संयोजित किया था। राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किन कुरीतियों या कुप्रथा के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन संयोजित किया था। ऑप्शन ए है जाति प्रथा की कठोरता और ऑप्शन बी है महिलाओं की सती होने, ऑप्शन सी है कुलीनवाद और ऑप्शन डी है महिलाओं की अपमानजनक स्थिति के विरुद्ध। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी महिलाओं के प्रति सती होने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजा राममोहन राय के शैक्षिक कार्यक्रमों में किस व्यक्ति ने सहयोग और सहायता प्रदान की थी। राजा राममोहन राय के शैक्षिक कार्यक्रमों में किस व्यक्ति ने सहयोग और सहायता प्रदान की। ऑप्शन ए है हेनरी विवियन डिरेजियो, ऑप्शन बी है द्वारिका नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है विलियम कैरे और ऑप्शन डी है डेविड हैरे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेविड हैरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी। ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी। ऑप्शन ए है 1833 का चार्टर एक्ट की धारा 19, ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर एक्ट की धारा 27 और ऑप्शन सी है 1833 का चार्टर एक्ट की धारा 87 और ऑप्शन डी है 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 67। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
1813 के चार्टर एक्ट की धारा 87। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के पत्रकारिता संबंधी कार्यकलाप के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य नहीं था। राजा राम मोहन राय के पत्रकारिता संबंधी कार्यकलापों में से निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन ए है लोगों को वैज्ञानिक, साहित्यिक, राजनीतिक जानकारी देना। ऑप्शन बी है समसामयिक रुचि के विषयों पर जनमत को शिक्षित करना। ऑप्शन सी है सरकार की विभिन्न प्रशासनिक कार्रवाइयों के बारे में जनता को जानकारी देना। और ऑप्शन डी है लोकप्रिय मांगों और शिकायतों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार की विभिन्न प्रशासनिक कार्रवाइयों के बारे में जनता को जानकारी देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन और सी है देवेंद्र नाथ टैगोर, डी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी 1839 में, यानी 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने सरकार की जिन कार्रवाइयों के विरुद्ध आंदोलन किया उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी। राजा राम मोहन राय ने सरकार की जिन कार्रवाइयों के विरुद्ध आंदोलन किया उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी। ऑप्शन ए है 1823 का एडम प्रेस अध्यादेश, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। ऑप्शन बी है 1827 की जूरी अधिनियम, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य धार्मिक आधार पर भेदभाव किया गया। ऑप्शन सी है 1829 का कैथोलिक उद्धार अधिनियम। और ऑप्शन डी है धर्मार्थ प्रयोजन हेतु प्रदान की गई भूमि का पुनर्ग्रहण। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1829 का कैथोलिक उद्धार अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1812 में, ऑप्शन बी है 1814 में और ऑप्शन सी है 1815 में और ऑप्शन डी है 1829 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1815 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सरकार को अधिक विवेकपूर्ण आधार पर संगठित करने के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा दिए गए सुझावों में निम्नलिखित में से कौन सा कुछ सुझाव नहीं था। कंपनी सरकार को अधिक विवेकपूर्ण आधार पर संगठित करने के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा दिए गए सुझावों में से निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव नहीं था। ऑप्शन ए है संवैधानिक सुधारों की गारंटी होनी चाहिए। ऑप्शन बी है कानून का यानी कि वैधानिक शासन सर्वोपरि होना चाहिए। ऑप्शन सी है नागरिक स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए। ऑप्शन डी है संपत्ति पर व्यक्ति के पूर्ण स्वामित्व की मान्यता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक सुधारों की गारंटी होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन गतिविधियों और स्थल है सही सुलेमित नहीं है। ऑप्शन ए है रहनुमाई मजदाएशन सभा बॉम्बे। ऑप्शन बी है स्वामी नारायण आंदोलन गुजरात। ऑप्शन सी है हिंदू मिशनरी सोसाइटी संयुक्त प्रांत। ऑप्शन डी है मोहम्मडन साहित्यिक समाज कोलकाता। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिंदू मिशनरी सोसाइटी संयुक्त प्रांत। ये सही सुलेमित नहीं है, बाकी सभी सही सुलेमित है। इस तरह से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणेश्वर संबंधित हैं। ऑप्शन ए है महर्षि दयानंद से, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर से, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस से और ऑप्शन डी है अरविंद घोष से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामकृष्ण परमहंस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली किसान आंदोलन की सर्वाधिक निर्भीक तथा साहसी महिला कौन थी। किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली किसान आंदोलन की सर्वाधिक निर्भीक तथा साहसी महिला कौन थी। ऑप्शन ए है अंबिका चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है स्नेहलता वाडेकर, ऑप्शन सी है वीरा गुनम्मा, ऑप्शन डी है प्रीति लता वाडेदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरा गुनम्मा। इस तरह से आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सीरीज़ के साथ।
इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व करते रहें। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।